सभी देशवासी विदेशवासियों को, सभी सनातनियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव और श्री कृष्ण प्रागोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। आइए, श्रावण अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जो प्रादुर्भाव हुआ है और प्रागोत्सव हुआ है, वही उत्सव हम हमारे घर में भी मनाएं। मंदिर में तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन अपने घर में भी वही काना है और हम ही उसका स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थ हम कृतार्थ हम कृतार्थ हम संशय, ये भाव से भगवान के सामने रात को 12 बजे से 5 मिनट पहले ये श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव का जो श्लोक है, एक नेचुरल एक भाव प्रकट करेगी। जब कृष्ण 5100 साल पहले प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय का जो वर्णन किया गया है, यही श्लोक का वर्णन हमारे घर में भी करे और श्री कृष्ण स्वयं हमारे घर में पधार रहे, यही भावना है। तो यही श्रीमद् भागवत का अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन ये वाजन जनमक्ष शांत ग्रह तारकम दिश प्रदेशु गगनम निर्मलों गगनोदयम मही मंगल भूपिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा नद्य प्रसन्न सलिला रदा जरारुश्रित द्विजालिकुल सन्नादस्तबकावदरादय ववो वायु सुखस्पर्श पुण्यगंध वहस्सुचि अग्नयश्च द्विजानीतीनां शांतास्तत्र समिध्यत मनास्यासन प्रसन्नानि साधूनामसुराद्रां जायमाने जने तस्मिन् नेदुदुन्दुभयो दिवि जगु किन्नर गन्धर्वास्तुष्टुभु सिद्धचारणा विद्याधर्यश्च नदृ सरोभि शमं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनाशी मुदान्विता मंदम मंदम जरजरा जरजुगनो सागरम निशिते तम उद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्या देवरूपिणां विष्णु सर्वगृहाशयम् आविराशिर यथा प्राच्या दिशुन्दोरिव पुष्कल। ये 8 श्लोक है भगवान का प्रादुर्भाव का समय का। उस समय क्या क्या हुआ था ये भी आपसे बता दे कि सर्वगुण अथ सर्वगुणों काल परम शोभन, काल जो है वो भी आज प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि कालोस्मि लोकोक्षय, काल का भी काल आज परमात्मा पधार रहे, इसीलिए काल भी प्रसन्न हो गया है। शांत सब ग्रह सब प्रसन्न है, सब आनंद है और इसलिए ग्रह लगन तिथि बार सब एक अनुकूल हो गए। 4 दिशाओं प्रसन्न है। निर्मल गणोदयम, सभी लोग के आनंद है। मही मंगल पूर्विष्ट पुरग्राम व्रजाकर, सभी के मन में आज आनंद है, मंगलमय है। मंगल गान, मंगल घोष, मंगल नाम है। नद्य प्रसन्न सलीला, श्री यमुना जी प्रसन्न है, वो नवडा के रूप में बह रही है। आधी रात को जलारुश्रित कमल भी खिल गए, तो ऐसे हमारे हृदय में भी वो खिला चाहिए। ववो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंध वहस्सुचि, जो पवन आ रही थी वो भी शीतल आ रही थी और सुगंधीदार आ रही थी। सर्व विद्वान ब्राह्मणों भी शांति पाठ के मंत्रोच्चार कर रहे थे, सबके मन प्रसन्न थे। साधु संत से वो भगवान को पुकार कर रहे थे, आइए आइए पधारिए पधारिए, और चारे ओर वाजिंद्रों का गान हो रहा था। किन्नर गंधर्वस सिद्धाचार विद्याधर, सभी लोग परमात्मा को पुकार कर रहे थे। वही एक भाव। और मंदम मंदम जरा जरानो सागरम, उसी समय बादल समुद्र के पास गए और कहने लगे, हमारे हृदय में जो भगवान है, आपके पास जो भगवान थे उसका दर्शन नहीं किया रहा, लेकिन देखो आज कन्हैया हमेरा जैसा श्याम वर्ण वाला बनकर आ रहा है। तो यही भाव अद्भुत रूप के जायमाने जना देवकी के वहाँ जो भगवान चतुर्भुज में प्रकट हुए हैं आपके हृदय में भी। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने घर सेवा का जो प्राधान्य बताया है, तो आपके सेवा में श्री ठाकुर जी विराजमान है, वो आपका है। आप यशोदा के भाव से, स्वामिनी के भाव से, दास भाव से, शक्ति भाव से, सेव भाव से और जो भी भाव से। लेकिन कल रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का प्रागोत्सव प्रसंग ये श्लोक करने से आपके घर में भी आनंद अनुभूति होगी, प्रसन्नता होगी और सुख समृद्धि प्राप्त हो। यही मंगल कामना। भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सुजाम्यहम्, जब जब होय धर्म के हानि, तुलसीदास जी भी कहते हैं। यही भाव से भगवान हर साल प्रकट होते हैं और हमारे हृदय में भगवान विराजमान होए। यही भावना के साथ सभी देशवासी विदेशवासी सभी सनातनियों को श्री कृष्ण जन्मोत्सव और श्री कृष्ण प्रागोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। सभी को जय श्री कृष्ण।